कॉमेट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो कॉमेट्स हमको कहाँ मिलेगा, तो कॉमेट्स हमको मिलेगा अंडर द कैटेगरीज ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। कॉमेट इज अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। और कॉमेट हमको कहाँ मिलेगा, तो कॉमेट हमको मिलेगा बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द Neptune. Under the definition of the body we have the comet and it is revolution around the sun, वो सन के चार। Now when it proceed toward the perihelion, जब ये perihelion की तरफ proceed करता है यूएस में एक मर्डर हुआ, जो मर्डर करने वाला था उसने क्या करा, उसने फ्रेम तैयार करवाया, उस फ्रेम के बीच का जो स्पेस था उसने वो एक शार्प नाइफ का रखा और जिसका मर्डर करना था उसे घर में गया, उसी के घर में फ्रिज में जाके उसने उसको स्टोर करा। और जब स्टोर करा तो जब उसमें आइस जम गई तो आइस किस में बन गई, तो आइस एक शार्प नाइफ में बन गई। उसी नाइफ से उसने उसका मर्डर करा और नाइफ को उसने जमीन पर फेंका। टेम्परेचर इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर इफेक्ट हुआ तो डेंसिटी डाई डाउन हो गई और जब डेंसिटी डाई डाउन हो गई तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और जो मर्डर वेपन था वो पानी की तरह बह गया। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई मर्डर वेपन नहीं। जब कोई मर्डर वेपन नहीं तो कन्विक्ट किसको कर पाएंगे, इसलिए वो मर्डर आज तक यूएस में मिस्ट्री बना हुआ है कि एक्चुअली मर्डर करा किसने। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, हमें अपने घर का कोई सामान लंबे समय के लिए स्टडी करना होता है, कोई फूड आइटम लंबे समय के लिए स्टोर करना होता है तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए। इन दो फैक्ट्स के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम की सेलेस्टियल बॉडी में, उस टॉपिक का नाम है कॉमेट। और हम कॉमेट की स्टडी कहाँ करेंगे, तो हम कॉमेट की स्टडी करेंगे अपने गाइडेड प्रोग्राम। उस गाइडेड प्रोग्राम का नाम है ज्योग्राफी 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज, जहाँ पे हम एवरी 15 मिनट्स में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चल रहे हैं। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी ऑन द 99 नोट्स पर, जहाँ पे हम स्टडी को क्या करते हैं, तो जहाँ पे हम स्टडी को करते हैं स्मार्ट। और कॉमेट्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो कॉमेट्स हमको कहाँ मिलेगा, तो कॉमेट्स हमको मिलेगा अंडर द कैटेगरीज ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज की मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर रखी है, इसलिए सेलेस्टियल बॉडीज के क्लियर कट एग्जाम्पल पाए जाते हैं। और उस एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कॉमेट का, उस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कॉमेट का, दैट द कॉमेट इज अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। और कॉमेट हमको कहाँ मिलेगा, तो कॉमेट हमको मिलेगा बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द नेपच्यून। और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट शेप में ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। मैंने आपको बताया था सूर्य के पास सन हैविंग बोथ द मोशन रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन, उसके पास अपना रोटेशन भी है जिसकी एवरेज लेंथ कितनी बताई थी, एवरेज टाइम पीरियड था 27 डेज, और उसके पास अपना रेवोल्यूशन भी है। और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था, 25 करोड़ ईयर्स। इसी प्रकार से जो कॉमेट होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी है, दे इट इज आल्सो रेवोल्यूटिंग अराउंड द सन। और जब वो सन के रेवोल्यूशन में करते हैं तो उनका एक मैक्सिमम डिस्टेंस भी होता है और एक मिनिमम डिस्टेंस भी होता है, जिसको हम एफिलियन और पेरिहिलियन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बेल्ट है ये हमारी कॉमेट की बेल्ट है। और कॉमेट क्या है कर रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहा है। आज हम इसी कॉमेट की स्टडी करने वाले हैं। तो अंडर द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी वी हैव द कॉमेट एंड इट इज रेवोल्यूशन अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहा है। अब क्या है, आईसी बॉडी मेड ऑफ द डस्ट। कैसी बॉडी है, आईसी बॉडी है। इसलिए मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, अगर हमें किसी फूड आइटम को लॉन्ग टर्म के लिए या उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाना है तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, तो हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं क्योंकि टेम्परेचर डीप डाउन हो जाता है तो लंबे समय तक वहां पे स्टोर हो जाता है। तो अब इसको यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए। कॉमेट क्या है, एक आईसी बॉडी है, यानी कि इसके चारों ओर एक आइस का ब्लैंकेट है। अगर इसके चारों ओर आइस का ब्लैंकेट है तो ब्लैंकेट जिस मटेरियल पर है उसकी लॉन्जिविटी ऑलरेडी बढ़ी हुई होगी। हम इसी लॉन्जिविटी को कहाँ जोड़ेंगे, तो हम इसी लॉन्जिविटी को जोड़ेंगे, एक टर्म है इसमें, हाँ, इसी लॉन्जिविटी को हम जोड़ेंगे यहाँ पर टाइम कैप्सूल के साथ, जो नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है। तो क्या है, आईसी बॉडी मेड ऑफ द डस्ट, आइस एंड द फ्रोजन गैसेस दैट ऑर्बिट द सन आर नोन एज द कॉमेट। ऑर्बिट द सन आर नोन एज द कॉमेट। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। तो स्ट्रक्चर क्या कहती है कॉमेट की, तो कॉमेट की स्ट्रक्चर में है आपके पास फ्रोजन गैसेस है, यहाँ पे आइस है, आइस कवर है, डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल पुल जब एक साथ के साथ मैचअप करेंगे तो रॉक की फॉर्मेशन भी हो सकती है और वहां पर आपको मेटल्स भी मिलते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमेट। तो कॉमेट की स्ट्रक्चर्स में हमको मिलेंगे आइस, फ्रोजन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, मिनरल्स और दी मेटल्स। सेकंड पॉइंट देखिए, द कॉमेट्स आर लाइक द टाइम कैप्सूल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट Why we should study the comet? हमें comet की क्यों स्टडी करनी चाहिए? This because of this point. This is one of the most important point in respect of the study of the Earth. कैसे? अभी देखेंगे आने वाले पॉइंट्स में।
That can tell about the condition in the solar system. क्या बताएगा? Condition बताएगा in the solar system when the sun and the planets were first forming and we are done with the formation of the sun, that is the star under the categorization of the celestial body. हम sun की और star की formation को देख चुके हैं. We are also done with the formation of the planets. हम planets की formation को भी देख चुके हैं. तो condition in the solar system when the sun and the planets were first forming, comet orbit the sun in the highly elliptical orbit. Highly elliptical orbit है, highly elliptical orbit है and takes hundreds of the thousands of the year to complete the one revolution. कोई fixed time frame अभी तक comets के revolution को लेकर नहीं आया है, बस इतना है कि revolution करते हैं और hundreds of thousands of the year को ये लेते हैं. Next, an icy small body which contain a lot of the dust and the other stuff. ये other stuffs जो है यही आपका निकल के आता है minerals और metals में. Frozen in the ice majority of which is made water ice. आइस की जो मेजॉरिटी है उसमें भी जो फ्रोजन पार्ट है, उस फ्रोजन पार्ट्स में जो मेजॉरिटी किसकी है वो वाटर आइस की है. दैट मींस द कॉमेट के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है. आगे की हो रही है. Orbit of the comet is elliptical due to its form perihelion and the aphelion. Perihelion the closest distance to the sun and the aphelion the highest or the maximum distance from the sun. Now when it proceed toward the perihelion, जब ये perihelion की तरफ proceed करता है, entry into the inner solar system. Entry into the inner solar system. Composition में हमने देखा था inner solar system और outer solar system क्या है. तो हमने जब inner planet और outer planet कहे थे तो उसी में हमने inner solar system और outer solar system देखा था. फिर भी मैं आपको inner सोलर सिस्टम बता देता हूं. तो इनर सोलर सिस्टम में हमारे पास है 4 प्लैनेट्स. सोलर का सिस्टम है इनर यानी कि सोलर तो ऑटोमेटिकली होगा. सोलर यानी कि सन बोथ इज द पार्ट ऑफ द बोथ सिस्टम, इनर सोलर सिस्टम और द आउटर सोलर सिस्टम, क्योंकि पूरा सिस्टम ही सोलर या सन का है. तो इनर सोलर सिस्टम में हमको मिलते हैं 4 प्लैनेट्स मिलते हैं, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट मिलती है और उसके साथ ही हमको मिलते हैं मीटियोर. तो वो कह रहे हैं व्हेन द कॉमेट्स एंटर इनटू द इनर सोलर सिस्टम. इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा है? ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल है. ये पूरी शेप कैसी है? इलिप्टिकल है. यहाँ पे इसका मैक्सिमम बल्ज है और यहाँ पे जो है वो मिनिमम है. तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है. जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के थ्रू एंटर इनटू द इनर सोलर सिस्टम, देन क्या होता है? When it proceed toward the perihelion, enter into the inner solar system, come under the effect of the sun heat. Come under the effect of the sun heat. We are done with the definition why there is a categorization between the inner planet और the outer planet. और जब मैंने inner planet की definition आपको बताई थी तो मैंने कहा था inner planet are under the continuously heat effect of the sun. और उस डिस्टेंस को हमने कितना बताया था? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी थी? तो मैक्सिमम डिस्टेंस थी 17 करोड़ किलोमीटर. जहां पे हमको क्या मिला था? तो जहां पे हमको मिला था फ्रॉस्ट लाइन या फ्रॉस्ट जोन. इसके बाद फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो रही है. इससे पहले क्या है? सन का हीट इफेक्ट है. और कह रहे हैं कॉमेट जब इनर सोलर सिस्टम में आता है, दैट मींस इट इज मेंटेनिंग द मिनिमम और द मैक्सिमम डिस्टेंस लेस देन 70 करोड़ टू द सन. तो वो इनर सोलर सिस्टम में आता है. इनर सोलर सिस्टम में आता है, वो हीट इफेक्ट के अंतर्गत आता है. जब वो हीट इफेक्ट में आता है तो जिसके ऊपर गैस जमी हुई है, जिसके ऊपर आइस जमी हुई है, आइस के गोले को जब गैस के पास ले जाएंगे, जो गैस का चूल्हा जो बर्न कर रहा है, गैस स्टोव जो बर्न कर रहा है, उसमें तो आग है. तो जब किसी आइस के गोले को आइस के पास ले जाएंगे तो आइस क्या करेगी? तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी. दिस इज अनदर प्रूफ व्हाई वी हैव द कैटेगराइजेशन ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एंड द आउटर सोलर सिस्टम और द इनर प्लैनेट और द आउटर प्लैनेट. The comet not only contain the minerals but the ice also of the early solar system. Just a minute. Reason for the frozen: ice start to warm up when it come into the under the effect of the inner solar system. Ice start to warm up and it boils of the result in the formation of the streams of the gases. यहाँ पे क्या बनती है? गैसेस की स्ट्रीम से बनती है. कब? वो जो फ्रोजन गैसेस मेल्ट होने स्टार्ट होती है उनकी एक स्ट्रीम से बनती चली जाती है, एक पूंछ बनती चली जाती है. इसलिए कॉमेट्स को टेल स्टार्स भी बोलते हैं. विच लुक लाइक अ टेल नोन एज ए टेल स्टार, जो कि एक टेल के समान दिखाई देती है, चोटी के समान दिखाई देती है. इसलिए कॉमेट्स को टेल स्टार्स भी कहा जाता है. द कॉमेट नॉट ओनली कंटेन द मिनरल्स बट द आइस आल्सो ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम. ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने कहा था ना व्हाई द कॉमेट्स आर कॉल्ड द टाइम कैप्सूल. तो उनको टाइम कैप्सूल इसी बेस पे कहा जा रहा है. क्यों? क्या बोलते हैं? कॉमेट नॉट ओनली कंटेन, केवल कंटेन नहीं कहते मिनरल्स को, बट आल्सो द आइस आल्सो ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम. अगर अर्ली सोलर सिस्टम की आइस है तो उसकी कार्बन डेटिंग और मेटलर्जिकल एनर्जी के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में अर्ली सोलर सिस्टम की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और डिजाइन कैसा था. So if we study the comet, we precisely came to know about the composition of the structure of the early solar system. अगर precise
स्टडी करा जाएगा। तो जो टाइम कैप्सूल के रेफरेंस में वी केम टू नो व्हाट द प्रिसाइज नोन टू बी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट द स्टेट ऑफ द पेरिहीलियन व्हेन इट गेट्स वार्म अप इट क्रिएट द कोमा, जब ज्यादा गर्म हो जाए तो किसका क्रिएशन करता है, कोमा का क्रिएशन करता है। द फर्दर रेडिएशन इफेक्ट क्रिएट द टेल, और उसकी फर्दर रेडिएशन इफेक्ट से टेल का फॉर्मेशन करती है, इसलिए हमने कहा था ना कॉमेट्स आर आल्सो नोन एज द टेल स्टार। द फ्रोजन स्टेट ऑफ द कॉमेट हैज हेल्प टू नरिश, जस्ट अ मिनट, द फ्रोजन स्टेट, हमने कहा था हम अपने फूड आइटम्स को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या रखते हैं, फ्रोजन स्टेट के लिए। तो क्या है, द फ्रोजन स्टेट ऑफ द कॉमेट हैज हेल्प टू नरिश द पेरेंट मटेरियल, हेल्प टू नरिश द पेरेंट मटेरियल। हमने फूड आइटम की सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे आईसी बॉडी की जो यूटिलिटी है वो किसके लिए है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द नरिशमेंट ऑफ द पेरेंट मटेरियल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम सीज ओरिजिनेशन ऑफ द सोलर सिस्टम दैट हैज पास्ड अंडर सो मेनी प्रोसेस सच एज द हीटिंग and that has passed under the so many processes such as heating and the weathering of the all kinds of the things and the forms. This respect, when we study this we can draw our precise conclusion of the solar system and the earth evolution took place. अगर इसका precise study कर लिया जाएगा तो हमको पता लग जाएगा early solar system कैसे बना था, और उसकी more precise information हमारे पास reference के रूप में यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि internal history of earth में भले ही अर्थ की हमने कितना गहरा गड्ढा कर लिया, हम उससे केंद्र तक नहीं जा सकते और उसके सेंटर तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडीज हैं वो आज भी कंटिन्यूज हैं, और कंटिन्यूज हैं तो इंडायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू कॉमेट की स्टडी करके हमको अर्ली सोलर सिस्टम के मटेरियल कंपोजिशन का पता लग सकता है, जिससे हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर, द 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर ऑन द कॉमेट। अगर आपका कोई इंक्वायरीज है तो प्लीज कमेंट करिए, किसी प्रकार से कांटेक्ट करिए, मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हम लोग स्टडी कर रहे थे कॉमेट, और नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द meteors, the most important celestial bodies of the solar system और in respect of the earth। कहाँ स्टडी करेंगे, 19 नोट्स पे, where we study stars। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।